साहेब सतनाम ग्रंथ भक्ति हेतु ज्ञान छुरी निश्चय गहो काटि कर्म कलिपा सत शरण सत गुरु सेवा मिटे कलिमलित। इस साखी में कहते हैं कि ज्ञान की उपमा छुरी से देते हैं, छेनी से। जैसे छेनी जो है पत्थर को काट करके टुकड़ा टुकड़ा कर देती है, वैसे ही जब ज्ञान के अंदर हमेशा हम रहेंगे, एक रस रह जाएंगे, ज्ञान सोई जो एक रस रहे, तो उस तरह का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, धारण करेंगे, तो ये बुरे कर्म जो है समाप्त हो जाएंगे। पाप कर्म से आत्मा अलग हो जाएगा, बच जाएगा। तब कहते हैं कि सत्य की शरणागति और सतगुरु की सेवा करने से ये बुरे कर्म का जो कष्ट है सब मिट जाएगा। अब आगे चल करके साधु की महिमा बतलाते हैं। साधु या साधु बिलो कहीं नैना शीतल चरण रज सुख चैन दया अंकुर दिल भक्ति विरागा पुलकित ब्रह्म पुनीत मजा। जब असाधु व्यक्ति साधु के गुण कर्मों का निरीक्षण करता है, देखता है, और उसके चरण रज को अपने हृदय में लगाता है, तो उसको शीतलता प्राप्त होती है। हृदय में शीतलता और शांति का भाव हो जाता है, और शांत हो जाता है और सुखी हो जाता है। दया का अंकुर जब दिल में उत्पन्न होता है, साधु के समीप रहने से इसके अंदर दया का भाव पैदा होता है। तो जब दया आती है, बिना दया का भक्ति पनपती नहीं है, भक्ति का अंकुर नहीं निकलता है। दया रूपी जैसे कोई पेड़ बीज अंकुरित होता है, तो उसको जब पानी से सींचते हैं तो उसके विकास होता है, उसी तरह से दया के अभाव में भक्ति का विकास नहीं होता। दया का अंकुर जब हृदय में होता है तो भक्ति और वैराग प्राप्त हो जाता है, और आत्मा पुलकित हो करके पुनीतम ब्रह्म में जागृत हो जाता है, उसका ध्यान करने लगता है। जागय सुरती ज्ञान लवलावे अंकुर भक्ति बीरह भी लगा दया धरे दिल करे विवेका गुरुगामी ज्ञान रहे चित पे। जब सूरत इसका भक्ति का अंकुर निकल करके सूरत जब आगे बढ़ती है तो ज्ञान में इसका लौ लग जाता है। सूरत जो है परमात्मा के नाम में लवलीन हो जाती है, और भक्ति का अंकुर जिससे बीज का जब अंकुरित होता है तो सूर्य के तरफ, प्रकाश के तरफ बढ़ने लगता है। उसी तरह से आत्मा का सूरत जो है परमात्मा के तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे बीज का छिलका जो होता है, छिलका रूपी भूसी जो है बीज का उससे अलग हो जाता है, उसी तरह से ये पारिवारिक मोह जो है उसका भूसी जैसा समाप्त हो जाता है, मोह से रहित हो जाता है। दया धरे दिल करे विवेक। अब दया को अपने दिल में रखे, दया का धारण करे और विवेक करे, भला बुरा का पहचान करे,
गुरु के ज्ञान में हमेशा अपने चित्त को लगाए रहे। बिनु दिल दाया धर्म नहीं लोका, बिनु सतसंग मीटे नहीं शोक। अब कहते हैं बिना दया के अपनाए संसार में धर्म नहीं रह सकता। जिसके दिल में दया नहीं है वो धर्म को पालन नहीं करेगा। और बिना सत्संग का, इसको जो चिंता लगी हुई है संसार का, जो बार बार आने जाने का इसका क्रम लगा हुआ है, जन्म मृत्यु का, ही छूटेगा नहीं। शीतल परिमल बास सुबासा, निकट वृक्ष सब लेहि निवास। परिमल पारसता में लागा, मेटा कर्म काठ को द। जैसे चंदन शीतल होता है और सुगंधित होता है, और चंदन के नज़दीक जितने पेड़ रहते हैं, वृक्ष रहते हैं, उसमें चंदन का पारस लग करके उसके रोआ रोआ से उसके अन्य पेड़ों के जो निकट रहते हैं, चंदन की खुशबू निकल निकल करके उसके छिद्र छिद्र में रोम रोम में प्रवेश करके उस चंदन का पारस लगा करके वह पूर्ववर्ती काठ का नाम उसका मिटा देता है और वह भी चंदन कहलाने लगता है। अब उसको कोई दूसरा काठ नहीं कहता। संत निकट शुभ वचन विलासा, सुनत श्रवण ध्वनि ब्रह्म निवास। शीतलयंग कमल मृगशाना, ओहुपवश भंवराल पटान। जैसे चंदन के निकट रहने से जितने पेड़ होते हैं, पारस लग करके चंदन का वह चंदन बन जाता है, चंदन जैसा वो सुगंधित देने लगता है और शीतलता प्रदान करता है। उसी तरह से संत के नज़दीक जो लोग रहते हैं तो संत की शुभ वाणी को सुनते हैं, अवसर मिलता है बढ़िया बात सुनने का, और सुनते सुनते कान से परमात्मा का उसके हृदय में वास हो जाता है। अब उसका सुनने वाला श्रोता गण का आत्मा शीतल हो जाता है और उसका दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तब उसके वाणी का स्वाद लेने के लिए, रस लेने के लिए दूर दूर से श्रोतागण वहाँ पर जुटने लगते हैं। जैसे भंवरा कमल खिलने पर उसका सुगंधि लेने के लिए मंडराता रहता है, उसी तरह से संत की वाणी सुनने के लिए लोग उसके नज़दीक रहने लगते हैं। सतगुरु मिले सब शोक मिटाई, दया करहि फेरी देहि दिखाई। मुक्ति पदार्थ फल समाचारी, रहत रहित रस ज्ञान विचार। सतगुरु की महिमा बतलाते हैं कि जिसको सतगुरु मिल जाते हैं, इसकी सारी शोक जो है, सारा चिंता समाप्त हो जाता है। वो दया करके ब्रह्म का दर्शन करने योग्य बना देते हैं। मुक्ति फल प्रदान करते हैं। मुक्ति फल में
जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मुक्ति सतगुरु के मिलने पर वह चारों फल संयुक्त करा देते हैं। वह संसार में रहते हुए संसार के पदार्थ से वो रहित रह करके ज्ञान का विचार करता है, ज्ञान को धारण करता है। निर्मल ज्ञान विचार हो, भक्ति करहु लौला, सत शरण सत गुरु सेवाया वागवन मिटा। तो कहते हैं इसमें, इस साखी में बता रहे हैं, निर्मल ज्ञान का विचार करो। निर्मल ज्ञान कहलाता है कि जो माया से रहित ज्ञान, साहब के ऊपर, साहब का जो ज्ञान है, ब्रह्म के बारे में जो ज्ञान है, उसको निर्मल ज्ञान कहा जाता है। और उनका लगन के साथ लौ लगा करके भक्ति करो, सत्य की शरणागति कबूल कर लो और सतगुरु की सेवा करते रहो, तब तुम्हारा जन्म मरण का चक्र जो है मिट जाएगा। जो सतसंग सदा चित राखे, प्रेम सुधायामृत रस चाखे, संत सुधा रस करे बिनाई, जेव मराल नीरा क्षीर भी लगाई। अब यहाँ सत्संग की महिमा बता रहे हैं कि जिसका चित्त सत्संग में हमेशा लगा रहता है और प्रेम के साथ परमात्मा के अमृत रूपी नाम का स्वाद लेता रहता है। संत जो है अमृत रस का विवरण करता है, यानी नाम को विवरण कर लेता है, छान करके साहब के नाम को ग्रहण करता है। जैसे हंस जो है दूध में से पानी को खींच लेता है और दूध को छोड़ देता है, उसी तरह से संत जो है परमात्मा के नाम को धारण करता है और माया रूपी संसार को त्याग देता है। छोड़ी अक्षीर नीरज पीवई, नाम निरखिए सोचित धरई, संश्रित जल पे भीतर रहे, विवरण बिलगी सोई कर करई। हंस जो है दूध में से दूध को छोड़ करके पानी जैसे पानी पी जाता है, ऐसे ही इस मायावी संसार में से माया की उपमा दूध से दिया गया है। तो माया में रहते हुए परमात्मा के नाम में अपना चित्त लगा देना चाहिए। दूध में जिस तरह से दूध और जल एक ही में मिला रहता है और हंस उसको अलग अलग कर देता है, उसी तरह से ही मायावी संसार में परमात्मा का नाम सर्वत्र फैला हुआ है, सर्वत्र व्यापक है। अब नाम को खींच लेना चाहिए और मायावी संसार को त्याग देना चाहिए। करहु विवेक विचारहु ज्ञानी, जीवन जन्म सुधर शबानी, तेजी अचेत चेत लवलावे, ज्यों हरि ललकड़ी नीरमा। अब कहते हैं कि हे ज्ञानी, तुम विवेक और विचार करो।
विवेक कहते हैं भला बुरा, पाप पुण्य, सत्य असत्य, धर्म अधर्म को अलग अलग करने का नाम विवेक कहलाता है। ऐसे विवेक करके अपने में समझ रखो, विचार रखो। यह जीवन जो मिला है यह निरर्थक मत जाने दो। विवेक करके परमात्मा के नाम, अमृत रूपी नाम को धारण कर लो, उससे दूर मत रहो। जिस तरह से हारिल पंछी लकड़ी का टेक धारण करती है, बिना लकड़ी पर वह नहीं बैठती है, अपने चोंच में एक लकड़ी लिया रहती है, वैसे ही तुम अपने आत्मा के अंदर हमेशा साहब के नाम को धारण करते रहो, कभी उससे दूर न रहो, बिना नाम का एक क्षण भी न रहो। अपने चित्त में ऐसा चेतनता लाओ। हारी लटे कलकड़ी पर राखा, ऐसी प्रीति अमृत रस चाखा। चुंबक पारस घासिय पावे, छोड़िय कठिन निकट चलिया। हारिल का यह टेक होता है कि एक लकड़ी को अपने चोंच, अपने चंगुल में रखी रहती है। वो हारिल एक पंछी होती है जो अपने चंगुल में लकड़ी का टुकड़ा लिए रहती है, और उसका टेक होता है कि जब बैठती है उस लकड़ी पर ही बैठती है। उसी तरह से तुम टेक धारण करो हारिल जैसा, कि जहाँ हम रहेंगे परमात्मा का नाम को छोड़ेंगे नहीं, हमेशा उसको हम लेते धारण करते रहेंगे, कभी उस नाम से विमुख नहीं रहेंगे। ऐसा करने से, ऐसा जब टेक जो धारण कर लेता है तो क्या होता है कि जो आत्मा की सूरत जो है संसार में, माया में इसका लगा रहता है, यानी माया का पकड़ आत्मा के हृदय में इतना दूर तक चला जाता है, और वैसे ही खिला नियर खुला जैसे खिला होता है, रिपीट हो जाता है, टस मस नहीं होता, निकलता नहीं है। वैसे ही मायावी संसार इसके हृदय में धंसा रहता है। तो जिस तरह से कील लकड़ी में लोहे का कील को रिपीट कर दिया जाता है तो जल्दी निकलता नहीं है। जब उसको चुंबक दिखाते हैं, शक्तिशाली चुंबक, तो वो लकड़ी में से लोहा जो है निकल करके चुंबक में सट जाता है। वैसे ही माया की आसक्ति जो आत्मा के हृदय में दूर तक चली गई है, नाम का जब टेक धारण कर लेंगे तो साहब के नाम में यही खूबी है कि अपने आप जो है ये माया की आसक्ति उसके आत्मा से निकल जाएगी, उसको निकालना नहीं पड़ेगा।